साई राम, जय साई राम आप सभी को। मैं बहुत दिन, मुझे पता है 2 दिनों से मैं अच्छे से वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। इसके लिए मैं बाबा के पास भी क्षमा चाहती हूँ, आप सभी लोगों के पास भी क्षमा चाहती हूँ। मेरी टाइम ही नहीं हो पा रहा था। आज मेरा छुट्टी है, इसलिए अच्छे से टाइम मिल गया मुझे। मैं पहले उन लोगों की आभारी हूँ जिन लोगों ने मेरी वीडियो देख के मुझे कांटेक्ट की, पर्सनली अपनी मन की बातें शेयर की। मुझे मतलब मैं रो रही थी बैठ के, क्योंकि इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझ पे बाबा की इतना कृपा है, इतना मतलब मेरी बोलते हैं ना कि बाबा के पास झोली आपकी छोटी पड़ जाएगी, पर बाबा जब कृपा करते हैं तो झोली आपकी छोटी पड़ जाती है। इतना कृपा बाबा की होती है। वैसा ही कुछ समझ लीजिए मेरे साथ हो रहा है। मुझे तो मतलब हर एक दिन जैसे बाबा की कृपा हो रही है। मुझे पता नहीं, मैंने शायद ही कोई ऐसा अच्छा कर्म किया होगा कि इसलिए बाबा की इतनी कृपा है मेरे ऊपर। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। बस अगर बाबा ने मुझे चुना है, आप लोगों की थोड़ी सी भी मैं मदद कर पाऊँ, इसके लिए तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे और चाहिए कि आप लोग बताइए ना, अगर बाबा ने किसी चीज़ के लिए मुझे ज़रिया बनाया होगा तो इससे ज़्यादा एक इंसान की ज़िंदगी में क्या ज़रूरत हो सकती है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं ना, वो लोग अपनी परेशानियाँ मुझसे शेयर करते हैं कि सिर्फ मतलब अपनी सुख नहीं, अपना दुख शेयर करती। इन दुनिया में आप ही बोलिए कितने लोगों के साथ आप अपनी मन की बातें, अपनी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं वो बता पाते हैं। कितने लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप ये नहीं कर पाते होंगे ना। तो बाबा ने ये ब्लेस्ड की कि लोग फ़ोन करके अपनी जो दुख की बातें वो शेयर कर पाते हैं मेरे से। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ अगर हो सके मेरे लिए, मतलब मुझसे हो सके कि मैं हेल्प करूँ। ये ब्लेसिंग से बाबा की आई एम वेरी मच फीलिंग ब्लेस्ड। मतलब ये मैं बता के आपको कैसे बयां करूँ, मुझे आप लोग समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स। मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, ये बस बाबा है, बाबा ने मुझे चुना है, बस इतना ही। और एक बात मैं आज आपको बताऊंगी जो अभी मेरे साथ हुआ। ये 31 दिसंबर 1 जनवरी को मेरे साथ हुआ। वो यही है कि 1 जनवरी को मैं वहाँ से शिरडी से मैं लौटने वाली हूँ। मतलब उस दिन मैं बैक करूँगी कोलकाता। मनमाड से मेरी टिकट है हावड़ा की। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरा तो सुबह ही मन खराब, बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील करती हूँ। शिरडी छोड़ना पड़ता है, जैसे कि स्वर्ग से नरक के तरफ मैं जा रही हूँ, ऐसा वाला फीलिंग्स मैं कैसे बताऊँ। तो आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, पर फिर भी चलो बाबा की दर्शन होगी, बाबा ने बुला लिया, इतना ही मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो लौट रही थी तो उसी दिन सुबह उठ के मेरा मतलब इतना बुखार आया मेरे को, मतलब 102 103 ऐसा कुछ बुखार आ गया। मतलब मेरी शिवरिंग हो रही थी। मैं सोची चलो मुझे शायद कोविड हो गया होगा, इतना शिवरिंग हो रहा है, पूरा हाथ पैर में दर्द हो रहा है। मतलब मुझे लगा मैं तो गई बस, ठीक है, अच्छा हुआ, चलो शिरडी में हुआ, मैं शिरडी में रह जाऊंगी। ये भी था मन में, ये भी चल रहा था। पर ऐसा कुछ है नहीं। ऑफिस तो है ना, ऑफिस ज्वाइन करनी है तो उसका भी टेंशन है। और हर किसी का अगर कोई घूमने जाता है, कहीं पे जाता है बाहर, घर से बाहर, तो एक बजट होके चलता है ना, एक बजट रहता है हमारी कि इतना खर्चा हम करेंगे। तो वो बजट मतलब ख़त्म हो गया था, क्रॉस हो गया था, तो हमें लौटना ही था किसी भी तरह से। तो बहुत ज़्यादा बुखार आ गई, क्या करूँ ना करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर पैरासीटामोल ली तो धीरे धीरे ठीक हुआ। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, चलो तो बुखार ठीक हो गया। तो मैंने अपनी फियांसे से कहा कि वो और मैं गई थी, फियांसे और मैं गई थी। उसका भी एक स्टोरी है, हम
हम दोनों ही क्यों गए थे, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। और मेरे फियांसे की मेरी ज़िंदगी में आना भी एक बहुत बड़ी बाबा की कृपा है, वो भी मैं बताऊंगी। तो उसके बाद तो हम बुखार, चलो ठीक है, तो मैं अपनी वो बैग्स वगैरह सब रूम से नीचे लेके आ रहा था। तो मैं बोली तुम इधर रहो, मैं बाबा को बाय बाय करके आती हूँ, क्योंकि हम चले जा रहे हैं, तो बाबा को बाय बाय करके आती हूँ। तो मैं गई मस्जिद में, मस्जिद के सामने जाके बाबा को बोल, बाबा मैं चलती हूँ, आप इतना सुंदर अपना दर्शन दिया, इतना कृपा रहा आपकी हम इतना अच्छी तरह से आप लेके आए। 1 जनवरी में आपके साथ हूँ, शिरडी में हूँ, इससे ज़्यादा पूरे साल के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात क्या हो सकता है कि मैं 1 जनवरी के दिन में शिरडी में खड़ी हूँ, शिरडी के मिट्टी में मेरा पैर है। इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो बाबा को बोली, अब जब जा रही हूँ बाबा मेरे साथ चलना, अच्छी तरह से घर तक पहुँचा देना, अच्छी तरह से घर तक पहुँचा देना। तो ऐसे करके जब मैं ये बोल रही थी ना बाबा को, तब मेरे देखिए एक गले में ये जो लॉकेट है बाबा की, ये वाली तो शिरडी का ही है, ये शिरडी से ली थी मैंने। तो ये यहाँ पे ना, ये गले में जैसे है, तो यहाँ पे ना मेरा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, मतलब जल रहा है मेरा, ये जो लॉकेट है ये जल रहा है, जहाँ भी टच हो रहा है, मतलब ये टच होके रखा है ना मेरे यहाँ पे सीने पे, तो ये जल रहा है। तो ये क्यों जल रहा है, तो मैं उतना इसको, मतलब होता है ना कि इसका इतना सोची नहीं इसके बारे में, तो ये जल रहा था, बहुत ज़्यादा जल रहा था। तो सोची नहीं, मैं बाबा को बाय बाय करके मेरे साथ आने की निमंत्रण करके मैं वापस आ गई होटल में। तभी जो जिनके गाड़ी में हमें मनमाड जानी थी, वो वाली जो गाड़ी है, वो उसका फ़ोन आता है, उसकी ड्राइवर का कॉल आता है कि दीदी हम नहीं आ सकते, आप मतलब आपके होटल के सामने और मतलब पास आके ही मेरा टायर जो है पंक्चर हो गया, तो हम नहीं आ सकते, अब दूसरा कोई गाड़ी कर लो। तो अभी देखिए 3 बजे का ट्रेन है, तभी 12:30 बज गए थे ऑलरेडी, तो मनमाड में तो पहुंचने में भी टाइम लगेगा, तो ट्रेन मिस हो जाएगा, ये सब हम सोच रहे थे। तो उसमें इमरजेंसी में और एक गाड़ी हमें मिली, वो जो होता है ना कि स्विफ्ट डिज़ायर वाला, वो वाला गाड़ी मिली, पर उसका बहुत ज़्यादा रेंट है, उसका है 1200। सोचिए, तो इमरजेंसी में इंसान क्या कर सकता है, वही ले सकता है जो अवेलेबल हो। तो हमने भी उसी को चूज़ कर लिया, चलो कोई नहीं, चूज़ कर ली। उससे पहले जो होटल में हम ठहरे थे, उसके जो ओनर है, वो मुझे पता नहीं क्यों इतना पसंद किए, तो वो आके मेरे को, जब हम निकल रहे थे तो मुझे आके एक स्तबद मंजरी मेरे हाथ में वो दे देते, वो बोले कि रास्ते में आप ज़रूर इसको पढ़ लेना। तो मैं सोची थैंक यू सो मच, मतलब मैं तो ये सोची भी नहीं थी आपने मतलब ऐसा दिया, थैंक यू सो मच कि मैं क्या बोलूँ आपको, और थैंक यू के बिना पता नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने के स्थापन मंजरी मुझे देने की मतलब यज्ञ समझे, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम ले लिए, लेके फिर हम गाड़ी में चढ़ गए। तो गाड़ी में चढ़ के वो जो फियांसे है वो बोलता है कि तुम ज़रा देखो कि राइट टाइम में है या नहीं, राइट टाइम में ट्रेन। तो मैं एक ऐप है, उस ऐप के थ्रू देख रही थी कि तो दिखा रहा है कि 1 जनवरी का जो ट्रेन है हमारी वाली, वो कैंसल्ड है। अब ना कोई नोटिफिकेशन आई, ना कोई खबर आई, कुछ नहीं पता, वो कैंसल्ड है ट्रेन। अब हम तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि बजट है यार, हम लोग निकल पड़े शिरडी से, बीच रास्ते में हैं, अब कहाँ जाए, हम करें तो क्या करें। सच में तभी पैसे के बहुत वांदे हो गए थे, अब क्या करें। तो बाबा को मैं बोली, तब मुझे समझ में आया जो सुबह से जो इंसिडेंट्स चल रहा था, वो बाबा मतलब हमें समझा रहे थे कि मत जाओ, मत जाओ, मत छोड़ो शिरडी, आज मत जाओ।
इतना सारा मुझे बुखार आया, टायर पंक्चर हो गई, मेरा ये गला बार्निंग यहाँ पे जल रहा था लॉकेट, और स्तवन मंजरी भी मिली मुझे। फिर भी मुझे समझ में ही नहीं आई कि बाबा बोलना क्या चाहते थे। तो फिर हम मझ रास्ते में चले गए। अब मैं सोची कि मैं गलत देख रही होंगी, तो मेरा जो ड्राइवर था उस गाड़ी का, स्विफ्ट डिज़ायर का, वो बोले कि हम भी एक बार, मेरे एक दोस्त थे ट्रैवल एजेंट, उनको पूछते हैं एक बार, आप रुकिए। फिर गाड़ी का नंबर दिया, उसने बोला हाँ आज का ट्रेन तो कैंसल्ड है। हे भगवान, अब हम करें क्या करें। तो हम अभी सोचे कि हम मनमाड जाते, उधर जाके देखते, अगर काउंटर से किसी ट्रेन का टिकट मिल जाता है तो अच्छा है। तो फिर हम मनमाड पहुँचे और फिर से मुझे बुखार आ गई, मतलब 102 103 शिवरिंग विथ शिवरिंग, मतलब इतना ज़्यादा शिवरिंग हो रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा बुखार आ गई थी मुझे। तो वो गए। फिर हम मनमाड पहुँचे। मनमाड पहुँच के हर एक काउंटर में पूछ रहे कौन सा ट्रेन है, कौन सा ट्रेन है, ये वाला कैंसिल हो गया। कोई बता नहीं पा रहा है कि क्यों कैंसिल हुआ है। ना तभी लॉकडाउन चल रहा था, ना कोविड इतना बड़ा हुआ था तब। अब भी बहुत ज़्यादा हो गया, पर तभी नहीं था। तो क्या होगा, अभी क्या होगा। तो अभी फिर सुनाई में आया कि किसी ने बोला कि वो गाड़ी जो है ना, मनमाड आने से पहले ही वो गाड़ी ट्रेन के पट्टी से नीचे गिर गई। मतलब हाँ, मैं बोलीगी हे भगवान, अगर हम उसमें, आप सोचिए अगर हम उसमें चढ़ जाते तो आज हम, मतलब मैं आपसे बात ही नहीं कर पाती, मैं जिंदा ही नहीं बचती कि आपसे मैं बात करूं। आप सोचिए बाबा की कितना कृपा है कि हमें इतनी बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लिया। तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसा कुछ हुआ जो मैं आपके साथ ज़रूर और ज़रूर शेयर करूँगी कि उसके मनमाड पहुँचने के बाद हमारे साथ क्या हुआ वो। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे साई पे भरोसा रखो। मेरे बस कुछ नहीं, आप कोई पूजा मत करो, कोई पाठ मत करो, बस बाबा को थोड़ा बहुत जो भी हो घर में अवेलेबल वो खाना दे दो और साई साई का नाम जप करो, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप देखना बस बाबा आपके हो जाएंगे कब, और ऐसी कृपा बरसेगी बाबा की। बाबा सिर्फ भक्ति और प्यार में रहते हैं, बाबा को कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप होते कौन है बाबा को कुछ देने वाले सिवाय प्यार के, है ना। देंगे तो वो बस अपना प्यार दे दो और अपना विश्वास दे दो और सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम।